हेलो दोस्तों, यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बारे में कौन नहीं जानता। इस लड़ाई ने मानो दुनिया को दो छोर पर खड़ा कर दिया है। कुछ देश रूस की तरफ हैं, तो कुछ यूक्रेन की। भारत ने रूस का साथ तब दिया है जब बाकी देश रूस को दुनिया के नक्शे से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि रूस के विदेश मंत्री का भारत के आगे झुक गया सिर? क्या है वो बात जिससे बिगड़ सकते हैं भारत और रूस के रिश्ते? दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको रूस के विदेश मंत्री के भारत के आगे सिर झुकाने के मामले से संबंधित जानकारी देने आए हैं। तो जरा संभल जाइए और वीडियो को अंत तक देखकर वीडियो का आनंद उठाइए। लेकिन सबसे पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। रूस ने न केवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर बल्कि हर एक समय पर भारत का साथ दिया है और भारत ने भी हर एक समय और हर एक समस्या के दौरान रूस का साथ निभाया है। यहाँ तक कि आज रूस और यूक्रेन के बीच हो रही लड़ाई के समय भी भारत अपने पुराने साथी का साथ निभाने से पीछे नहीं हटा। भारत को इसका बहुत खामियाजा भी भुगतना पड़ा। हाल ही में हो रहे G20 समिट में सारे पश्चिमी देश भारत की उपस्थिति के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना है कि भारत को रूस के खिलाफ बोलना चाहिए, न कि रूस के पक्ष में। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस में भी आगे बढ़कर रूस के खिलाफ कुछ बात बोले, पर भारत ने ऐसा कभी नहीं किया और इसलिए आज भारत काफी देशों की आंखों में चुभ रहा है। इस बात से रूस भी अनजान नहीं है। पुतिन और भारत का रिश्ता बहुत साल पुराना है। ये दोनों देश ही एक दूसरे की सभ्यता और जन कल्याण की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर हाल ही में भारत को मिल रही हल्की सी भी क्लेश का कारण बस रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे मामले में रूस का पक्ष लेना है। यही कारण है कि हाल ही में आए रूस के विदेश मंत्री ने भारत में एक सभा के दौरान G20 समिट को लेकर अपनी गर्दन नीचे कर सभी भारतवासियों से माफी मांगी। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती जग जाहिर है। भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे युद्ध में जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और लड़ने के लिए सिपाही भेजे, तब रूस ही था जिसने भारत का आंख बंद करके साथ दिया है, जिस कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ। केवल यही नहीं, सुखोई और मिग जैसे कई एयरक्राफ्ट भी भारत को रूस का ही तोहफा है। आज भी रूस और भारत मिलकर कई सारे डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। हाल ही में रूस ने भारत को S-400 मिसाइल की डिलीवरी की है। जहां एक तरफा भारत और रूस का ये रिश्ता दिन प्रतिदिन पक्का होता गया, वहीं पाकिस्तान के सिर पर हाथ रखने वाला अमेरिका अब पाकिस्तान से कुछ मतलब नहीं रखना चाहता। यहां तक कि चीन भी अब पाकिस्तान से बस अपना काम निकलवाना चाहता है। रूस ने हर बार भारत का सहयोग किया है, पर इस बार बारी भारत की है। ऐसा होने का मुख्य कारण है कि इस बार G20 का समिट भारत में ही हो रहा है और जाहिर सी बात है कि रूस और यूक्रेन के बीच के इस मनमुटाव को ही इस साल हो रही मीटिंग का मेन टॉपिक बनाया गया है। रूस के साथ पूरी दुनिया भी यूक्रेन और रूस के बीच हो रही लड़ाई के विषय में भारत की राय जानने के लिए उत्सुक है और भारत ने इस समय भी अपने मित्र रूस का ही साथ देते हुए ये साबित कर दिया है कि मुश्किल की घड़ी में भारत रूस का साथ नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसके साथ डट कर खड़ा रहेगा। दोस्तों, G20 समिट में वैसे तो इस लड़ाई के बारे में बातचीत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये कोई लड़ाई सुलझाने का स्थान नहीं है, बल्कि हर एक देश के दूसरे देश के साथ अपने रिश्तों के बारे में बताने की जगह है। लेकिन इस साल के समिट के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि रूस के विदेश मंत्री सर्जियो लवरोव ने सभी भारतवासियों को दंग कर दिया। असल बात यह है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के मुद्दे बार बार पश्चिमी देशों द्वारा उठाए जा रहे थे, जिस कारण भारत इस G20 समिट में अपनी बात को सही तरीके से या खुलकर रखने में असमर्थ हो रहा था। ये देखकर रूस के विदेश मंत्री से रहा नहीं गया और उन्होंने उसी सभा में हाथ जोड़कर भारत से माफी मांगी कि रूस का साथ देने की वजह से ही भारत को ऐसी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने पश्चिमी देशों के इस दुर्व्यवहार के लिए मेजबान देश भारत से माफी मांगी, साथ ही दूसरे देशों को फटकार भी लगाई। उनका ये कहना साफ है कि पश्चिमी देश अपनी इकोनॉमिक फेलियर को रूस के मत्थे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ऐसा गंदा व्यवहार करने के लिए शर्मसार होना चाहिए। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच हो रही इस लड़ाई का काफी देशों के आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है।
यही कारण है कि G20 समिट के कई देश रूस से दूरी बरकरार रखना चाह रहे हैं, परंतु भारत रूस का साथ देते हुए बातचीत कर इस मुद्दे का कोई समाधान निकालने में तुला हुआ है और पश्चिमी देशों के इस दुर्व्यवहार को नजरअंदाज कर रहा है। यही बात रूस का दिल जीत गई है। एक दूसरे का सहयोग करके ही देश उन्नति और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आशा है कि रूस और भारत की दोस्ती ऐसे ही कायम रहेगी और रूस और यूक्रेन के बीच की ये जंग जल्द ही समाप्त होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और धन्यवाद।